दुनिया भर में होने वाले अजीब चीजों की बारिश ने तवील अरसे से इंसानियत की तवज्जो हासिल की है। इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। मिसाल के तौर पर जून 2009 में जापान के एशिकावा प्रीफेक्चर के रहायशी आसमान से गिरने वाले टैडपोल्स, मेंढकों और मछलियों को देखकर हैरान रह गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये समुद्री जानवर आसमान तक कैसे पहुंच गए। इन्होंने बताया था कि आसमान से इतनी तादाद में गोश्त गिरा जो एक घोड़ा गाड़ी को भर सकता था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ, तो आप अकेले ही नहीं। केंटकी के लेक्जेंगटन में ट्रांसल्वेनिया यूनिवर्सिटी के क्रेट घोड़े केंटकी मीट शावर के वाक़े पर तहकीक करते हुए इस बयान पर तवील अरसे से उलझे हुए हैं। केंटकी मीट शावर को वाज़ह करने की चाह ने घोड़े को मौसम से मुतालिक अजीबोगरीब तजर्बे के बारे में किताबें तलाश करने पर मजबूर किया। स्कूल के आर्कियो में पुराने पोर्ट्रेट की खोज के दौरान इन्हें एक जैकपॉट मिला। ये एक कदीम बर्तन था, इसमें गोश्त का नमूना एक पीले रंग के माया में लटका हुआ था। 4 की उम्र इसकी साबका तहकीक की बुनियाद पर इन्होंने तस्दीक की ये गोश्त 19वीं सदी के मीट शावर का था। ये पेशरफ दिलचस्प साबित हुई क्योंकि केंटकी वालों ने इस वक्त उस अहम चीज ध्यान जरूर दिया था कि इस दिन आसमान से किसी किस्म का गोश्त गिरा था। इसके बाद इस पहलू पर एक अहम बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा कि ये रिच का गोश्त है, जबकि दूसरों ने कयास आराई की ये मटन हो सकता है। लेकिन केंटकी वालों में एक बहादुर ऐसा भी था जिसने गोश्त का जायका चखने का फैसला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोश्त की पुरसरारियत बरकरार रही। मुकामी अदारों में नमूनों की तकसीम के बाद इस चखने की हिम्मत के टेस्ट के बावजूद कोई तूफान या इससे जुड़ी कोई वजह की मुनासबत वजाहत नहीं कर सका। लेकिन आखिरकार अब वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के जोवालास्टन की बदौलत एक वजाहत सामने आई है। ये वाक़या सुनने में काफ़ी नागवार है। वास्टन बताते हैं कि जब गिद्ध डरते हैं तो इन्हें फौरी तौर पर उड़ना पड़ता है। दौरान परवाज ये इनके लिए मुश्किल होता है कि वो अभी जिस जानवर का गोश्त खा रहे थे इसे हजम किए बिना बोझ के साथ उड़ते रहें। चूँकि गोश्त भारी साबित होता है तो बोझ हल्का करने के लिए वो कह करते हैं। दौरान परवाज इनके लिए ऐसा करना कोई अनोखी बात नहीं। जाए वकुआ से पाए जाने वाले गोश्त के नमूने इस नजरिए की तायद करते हैं, हालांकि गोश्त के माखज की शिनाख्त अभी बाकी है। इन्होंने कहा है कि हम ये जानते हैं कि नमूने में मौजूद गोश्त के टुकड़े सफाई से कटे हुए नहीं, इधड़े हुए गोश्त के थे और इनमें फेफड़ों और कार्टिलेज की टिश्यू थे। इससे वाज़ह होता है कि किसी कसाई ने इसे नहीं काटा। गिद्ध की कैह के नजरिए पर साइंस को कुछ एतमाद है। इससे एक वाज़ह सबक भी मिलता है। आसमान से गिरने वाले गोश्त को हड़प करने से पहले दोबारा जरूर सोचें।